नमस्कार बच्चों, आज के हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, पिछले कुछ वीडियो के अंदर जो नंबर सिस्टम के ऊपर थी, उनके अंदर हमने सिंपल सी जानकारी ली थी कि किस प्रकार से हमारे पास जो क्वेश्चन है आ सकते हैं, यानी कि हमने बेसिक से बेसिक जानकारी देखी थी। इस वीडियो के अंदर जो पिछले कुछ सालों के अंदर कुछ प्रश्न आए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, जो कहता है संख्या, हमारे पास एक संख्या दी गई है 58 43 56, एक हमारे पास संख्या दी गई है। इस संख्या के अंदर हमारे पास अंक 5 के लिए स्थानीय मूल्यों का योग ज्ञात करना है और हमारे पास कुछ इस प्रकार के ऑप्शन हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले उन पदों का पता होना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि कौन कौन से स्थान पे कौन कौन से अंक आएंगे, वो सबसे पहले हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसके संख्याओं के बारे में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि ये जो संख्याएं लिख दी। अब हम पहले देखेंगे इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक जो भी है, यानी कि 6 है, यानी कि ये हो गया इकाई का अंक। इसके बाद का जो अंक है वो हो जाएगा दहाई का अंक, यानी कि हम देखेंगे दहाई के अंदर क्या होगा हमारे पास, यानी कि 10 के बाद की जो संख्याएं होती है वो दहाई के अंक के अंदर आ जाती है। यानी कि 5 जो है वो यहाँ पे देखोगे 56 अंक आ रहा है, यानी कि ये हो गया दहाई का अंक। इसके बाद में जो संख्या आएगी वो आ जाएगी सैकड़ा। इसके बाद में जो संख्या आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 1000 की। इसके बाद में 10,000 की, और इसके बाद में लाख की, और इसके बाद की होती है वो भी 10 लाख, इस प्रकार की संख्याएं आ जाती है। अब आप देखोगे गौर से तो हमारे पास है कि स्थानीय मान के बारे में पूछ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि स्थानीय मान के बारे में बताइए, और वो भी किस अंक का, 5 अंक का। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस संख्या के अंदर कितने 5 है। तो आप देखोगे एक दहाई के अंक पे, यानी कि एक जो है हमारे पास दहाई के अंक पे 5 आ रहा है, और एक जो है हमारे पास लाख के अंक पे 5 आ रहा है। तो किस प्रकार से हम निकालेंगे स्थानीय मान के लिए, अगर हमारे पास इकाई का अंक है तो उसको हम 1 से गुणा करेंगे संख्या को। अगर दहाई के स्थान पे जो अंक होता है तो उसको हम क्या करते हैं, दहाई से यानी कि 10 से गुणा करते हैं। सैकड़ा के स्थान पे हो तो हम उसको 100 से गुणा करते हैं, हज़ार के स्थान पे हो तो हम उसको 1000 से गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो 5 है वो दहाई के अंक पे है। दहाई पे अंक पे होने के कारण इसको हमने 5 इंटू किस से गुणा कर दिया, दहाई के स्थान पे है तो हमने इसको कर दिया 10 से गुणा, और ये हमारे पास आ गया 50। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट संख्या है वो है लाख पर, यानी कि अब इस संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस संख्या को हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे अब। और 1 लाख के अंदर कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो, यानी कि 1 लाख से गुणा कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 5 लाख। ठीक है, अब हमारे पास इसने पूछा है कि अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग ज्ञात करना है। आपने देखा कि 2 हमारे पास जो है स्थानीय मान आ गए 5 के, इन योग मूल्यों का योग ज्ञात करना है। अब इनको आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 5 लाख प्लस 50, यानी कि ये जो हो गया हमारे पास हो गया कि 5,50,000 हो गया, 5,50,000 हो गया। और इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, पहले के अंदर 10 है तो ये नहीं हो सकता, दूसरा हमारे पास 50,050 है तो ये भी नहीं हो सकता, तीसरा 5,050 है ये भी नहीं हो सकता, और चौथा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 5,50,000। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि जो कि 2019 के प्रश्न में आया था कि स्थानीय मूल्यों का योग ज्ञात करना। तो यानी कि हमने पहले देखा था कि स्थानीय मान कौन से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा के पद पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको इस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा न आए का अंतर ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है 5 अंकों की, और जो संख्या हमारे पास दिए गए अंकों से ही बननी चाहिए। और दूसरी बात इसने कही है कि वो अंक दोबारा नहीं आने चाहिए, यानी कि अगर हम एक बार इस किसी संख्या का प्रयोग कर लेते हैं तो वो संख्या हमारे पास दोबारा नहीं आनी चाहिए। और सबसे बाद में कहता है छोटी से छोटी संख्या। तो सबसे पहले बनाने के लिए हम इसका आंसर ज्ञात करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन जब इसका करेंगे हम
तो सबसे पहले हमारे पास कुछ 5 अंकों की संख्याएं हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं, जो दिए गए हमारे पास 5 अंक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास अंक हैं वो इस प्रकार से हैं, 0 है, 3 है, 6 है, 7 है और ये हमारे पास क्या है, 9 है। तो अगर हम सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी होगी, तो सबसे पहले हमारे पास अंक है 9, यानी कि सबसे बड़ी संख्या, यानी कि एक अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होता है 9। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 9, हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार कहा गया कि ये दोबारा अंक नहीं आए, तो दोबारा अंक नहीं आ सकता, तो दोबारा हम यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते। तो इसके बाद में होता है छोटा अंक 8 जो हमारे पास नहीं है। इसके बाद छोटा अंक होता है 7, यानी कि इस प्रकार से हम इसको लाइन वाइज लिख सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगी संख्या 7। इसके बाद में 6, इसके बाद में हमारे पास 5 आता है जो कि हमारे पास दी गई संख्याओं में नहीं है। इसके बाद 4 आता है जो भी हमारे पास दी गई संख्याओं में नहीं है, यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगी। यानी कि अगर आप देखें तो सबसे पहले बड़ी संख्या हमारे पास 9 है जो कि मौजूद है इन अंकों में, तो हम 9 को लिख सकते हैं। इसके बाद में जो संख्या थी वो था 8, लेकिन हमारे पास दी गई संख्याओं में 8 नहीं मौजूद था, इसलिए हमने 8 को नहीं लिया। यानी कि 5 अंकों से हमने 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बना ली। अब क्या करना है, हमें सबसे छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो छोटे से छोटी अंक होता है 0, लेकिन जब किसी संख्या के आगे हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, उससे पहले अगर हम 0 लगा देते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 0 लिखते हैं, लेकिन जब हम सबसे छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे 5 अंकों की, तो इसके अंदर हम 0 को इस्तेमाल सबसे पहले नहीं ले सकते। यानी कि इससे पहले हमारे पास या तो 1 होना चाहिए या हमारे पास 2 होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे छोटा संख्या होती है 0, लेकिन अगर हम किसी संख्या के आगे 0 लगा देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसके बाद में हमारे पास होता है 1, 2 और 3। 1 और 2 हमारे पास इन मौजूद नहीं है दिया गया, इसलिए हम संख्या लेंगे 3। 3 के बाद सबसे छोटी संख्या है वो हमारे पास है 0। इसके बाद में हम लेंगे 6 को, 7 को और 9 को। तो इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या को बना सकते हैं। अब प्रश्नानुसार हमारे पास होना चाहिए अंतर ज्ञात। अंतर पूछा है, यानी कि सबसे पहले 97,630 में से हम 30,600 माइनस कर देंगे, तो इससे हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 66,951। अब पहला अंक देखा तो ये हमारे पास 93,993 हो रहा था। इस ऑप्शन को हम पहले ही देखो, आप 93,951 हो रहा है, लेकिन हमारे पास अंतर क्या आ रहा है, 66,951। दूसरे ऑप्शन में देखा तो 67,061 आ रहा था, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास 5 अंक दिए गए थे, उन अंकों से ही हमें एक संख्या का निर्माण करना था। और दूसरी इसकी शर्त ये थी कि इस कोई अंक दोबारा नहीं है। अगर ये कह देता है कि इन 500 संख्याओं में से बड़ी संख्या का निर्माण करो और अंक दोबारा आ सकते थे, तो हम इसमें 9 9 9 9 ले लेते और इसके अंदर हम कुछ बदलाव होता है, यानी कि 3 के बाद में 0 0 0 0 आता, तो इस प्रकार से संख्याएं बन जाती। लेकिन इसने पहले ही कह दिया कि अंक जो है वो दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इसी प्रकार से ज़्यादातर जो परीक्षाओं में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें हमें कुछ संख्याएं दी गई होती है और उनमें बड़ी से बड़ी संख्या भी पूछ लेते हैं, कुछ डायरेक्टली भी छोटी संख्याएँ पूछ लेती है और यही चीज़ कहते हैं कि जो अंक है वो दोबारा नहीं आए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव है। इसके अंदर हमारे पास कुछ संख्याएं नहीं दी गई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं बनानी है और उनमें जो अंक है वो भिन्न होने चाहिए। यानी कि उसी प्रकार से कह रही है कि पुनरावृत्ति एक अंक की दोबारा नहीं आना चाहिए, तो उनका अंतर भी याद करना है। तो अब की बार हमारे पास कोई क्वेश्चन के अंदर कोई अंक दिए गए नहीं है, तो हमें खुद से बनाने हैं, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या को बनाना। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले एक अंक आएगा, बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या। तो 5 अंक की संख्या को बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास अगर बात करें तो संख्या में सबसे बड़ा होता है,
अगर इकाई पद में हम सबसे बड़े पद की बात करें तो वो होता है 9 आ गया। 9 के बाद ये कह रहा है कि जो अंक हैं भिन्न होने चाहिए, यानी कि 9 से जो छोटा अंक है उसको लेंगे, यानी कि अब 9 को नहीं ले सकते, एक बार 9 को ले चुके हैं, तो 9 से छोटा अंक हमारे पास है 8। अब 9 और 8 को दोनों को ले चुके हैं, तो हम अगली बार एक नई संख्या को लेंगे और वो लेंगे 8 से छोटी, तो आ जाएगी 7। इसके बाद में हम लेंगे 6 और इसके बाद हम लेंगे 5। और अगर हम देखें तो ये जो है वो 5 अंकों की संख्या बन चुकी है। अब हम बात करेंगे छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या में सबसे पहले अगर हम एक पद की बात करें तो वो होता है 0। सबसे छोटा पद होता है 0, लेकिन हम 0 को किसी संख्या के अगर आगे लगा दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर 0 1 लिख दूं तो हम इसको केवल 1 ही पढ़ेंगे, यानी कि ये केवल 1 अंक की संख्या बन गई है। अगर मैं इस प्रकार से लिखता 1 0 तो ये जो है वो 2 अंकों की संख्या बन जाती, यानी कि यह जो है 2.5 अंक बन जाता। तो हम सबसे पहले 0 का न लेके 1 को लेंगे, तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक हो गया 1। इसके बाद में हम अगर इसके आगे 0 लगा देते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि इसके बाद में जो अंक आएगा वो आएगा 0। अब 0 से बड़ा अंक होता है 1, लेकिन अब 1 को हम क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं, तो 1 से बड़ा अंक होगा 2, तो उसको लेंगे हम। 2 से बड़ा होगा अंक 3 को लेंगे, और 3 से बड़ा अंक होगा 4। अब आप देखोगे हमने सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या का निर्माण कर लिया जिसके अंदर जो अंक है वो भिन्न भिन्न है, यानी कि आप देखोगे 9 एक बार है, 8 एक बार है, 7 एक बार है, 6 एक बार है, 5 एक बार है। इसी प्रकार हमने छोटी अंक का निर्माण कर लिया। अब यह कह रहा है कि इन संख्याओं का क्या कर देंगे, अंतर ज्ञात करेंगे, यानी कि बड़ी संख्याओं से हम छोटी संख्याओं को घटा देंगे। अंतर के लिए हमने इसमें से इसको घटा दिया, यानी कि 1234 को घटा दिया, तो इससे हमारे पास जो संख्या का निर्माण हो गया, यानी कि 88,531। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करना है और इससे लिए हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। आप देखोगे ज़्यादातर जो अंतर है वो अलग अलग दिए गए हैं। 98,765, यानी कि जो 88,000 है वो एग्जैक्ट आंसर है इसका। आप देखोगे तो इसके अंदर एक बड़ी से बड़ी संख्या का भी दिया गया है उत्तर। डी ऑप्शन इसके अंदर नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुल 6 अंक आ रहे थे, लेकिन हमें जो संख्याएं हैं वो 5 अंकों की संख्याओं में से अगर हम 5 अंकों की संख्याएं घटाएंगे तो अंत में जो है वो 5 अंकों की संख्याएं लगभग बचेगी। तो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय संख्या छोटी से, यानी कि 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दाई के स्थान पर हो, तो ऐसी हमें संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम 4 अंकों की संख्या का प्रयोग करेंगे, सबसे छोटी संख्या का निर्माण करेंगे और बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हमें छोटी संख्या बनानी है, वो भी 4 अंक की, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इकाई, एक पद हो गया, दहाई दूसरा पद हो गया, सैकड़ा तीसरा पद हो गया, और 1000 चौथा पद हो गया। इसके हिसाब से जो 9 है वो दाई के स्थान पे आना चाहिए, यानी कि 9 को हमने दाई के स्थान पे ले आए। अब हम बाकी संख्या का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले 1000 की जगह हम लिखेंगे सबसे छोटा अंक, जो कि हमारे पास कौन सा होता है, 0। इसके बाद में आता है हमारे पास 1। अगर हम 0 को यहाँ पे लगा लेते हैं और एक संख्या निर्माण करते हैं तो वो केवल 3 अंकों की संख्या बनेगी, क्योंकि अगर किसी संख्या के आगे हम 0 को लगा लेते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 के स्थान पे सबसे छोटा अंक होगा वो होगा 0 के बाद में 1, क्योंकि उसकी वैल्यू है 1 हो गया। इसके बाद में सैकड़ा के स्थान पे हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 सबसे छोटी संख्या हो गई 0 हमारे पास। दाई के स्थान पे हमारे पास एक अंक आ चुका है जो कि फिक्स था कि हमारे, जिसमें 9 दाई के स्थान पे ही लेना था। अब इसमें क्या करना है हमें, और इसमें सबसे छोटी संख्या का निर्माण करता है जिसमें 9 अंकों के स्थान पर हो, और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे 1 आ चुका है, 0 आ चुका है, और इसके बाद में हम लेंगे 2। अगर आप देखोगे इसमें ये नहीं किया गया कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 भी लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन में हमारे पास कुछ इस प्रकार की संख्या नहीं बनेगी। इसके लिए हम इस ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे।
यानी कि छोटी संख्या बन गई 1092। और इससे छोटी संख्या हमारे पास बन सकती थी 1090। 1090 बन सकती थी, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन के अंदर हमारे पास 1090 नहीं है, इसलिए हमने उस संख्या का निर्माण नहीं किया। अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो हमारे पास 1092 आ रहा है, यानी कि या तो हमारे पास संख्या बन सकती थी 1090, या हमारे पास ऑप्शन के हिसाब से जो संख्या बनेगी वो बनेगी 1092, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन के अंदर यह विद्यमान है। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो 2016 का पेपर था उसके अंदर एक शानदार क्वेश्चन आया था कि एक इसमें हमें अंकों की बात करनी है और ध्यान रखना है कि किसको क्या मिला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले। यानी कि अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हो और समझ लेते हो तो क्वेश्चन बड़ी आसानी के साथ हल हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक बात लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने राम को परीक्षा में श्याम से 8 अंक अधिक मिले हैं और अनिल को उसी परीक्षा में राम से 4 अंक अधिक मिले हैं। तीनों के मिलाकर कुल अंक 128 होते हैं। तो राम को कितने अंक मिले हैं? तो सबसे पहला सवाल है कि किसको अधिक अंक मिले हैं। तो सबसे पहले श्याम की बात करें तो श्याम को राम से 8 अंक कम मिले हैं। यानी कि आप देखोगे सबसे पहले राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले हैं और इसी प्रकार अनिल को जो राम से 4 अंक अधिक मिले हैं। तो हम बात करें कि श्याम को, तो हम क्या करेंगे, माना परीक्षा में श्याम को मिले अंक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्याम को मिले अंक, इसको मैंने मान लिया x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि अगर मैं इसी प्रकार राम की बात करूं, राम को परीक्षा में मिले अंक, अगर मैं परीक्षा में अगर राम की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि राम को परीक्षा में श्याम से अधिक मिले हैं 8 अंक। तो श्याम को कितने मिले, x अंक मिले और इसमें से राम को कितने अंक मिले, 8 अधिक मिले। तो इसको हम जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे कि अनिल है, अनिल को भी उसी परीक्षा में क्या मिला है। अब हम क्या करेंगे कि अनिल को परीक्षा में मिले अंक, अब क्या कहना चाहता है कि परीक्षा में किसको मिले, तो राम से 4 अंक अधिक मिले। राम को कितने मिले, राम को मिले x + 8 अंक, यानी कि x + 8 अंक मिले और अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले। यानी अगर इसके अंदर हम 4 जोड़ दें तो ये हमारे पास किसके हो जाएंगे, हो जाएंगे अनिल के अंक। अब अगली चीज़ क्या कह रहा है कि यदि ये तीनों को मिलाकर कुल अंक 128 मिले हैं, यानी कि अगर मैं श्याम के अंक, राम के अंक और अनिल के अंक को आपस में जोड़ दूं तो कुल अंक 128 मिले हैं। यानी कि अब क्या करेंगे, हम इनको तीनों को जोड़ के इनका योग निकालेंगे। तो अब क्या किया कि श्याम के अंक जोड़ दिया हमने, इसके बाद में हमने जोड़ दिए राम के अंक और इसके बाद में हमने जोड़ दिए अनिल के अंक। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इन तीनों के अगर अंक जोड़ दें तो कुल अंक 128 होते हैं। तो अब हम इनसे हल कर लेंगे। तो 8 और 12 20 हो गए, x 3x हो गए 3x। अगर मैं इस अंक को इधर की साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का पद, यानी कि 128 - 20 x 3x का जो मान आ गया वो आ गया 108। अगर ये जो गुणा में है इसको मैं इस साइड में ले आऊँगा तो ये भाग में आ जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारे पास 108/3। यानी कि ये जो पद था वो कुछ इस साइड चला गया, यानी कि नीचे की साइड। अगर इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास जो मान आ जाएगा x का आ जाएगा वो आ जाएगा 36। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ना कि श्याम के अंक नहीं पूछे, यहाँ पे पूछे हैं कि राम को कितने अंक मिले। तो 36 ऑप्शन ज़रूर दिखलाइए, लेकिन ये जो अंक है वो श्याम को मिले हैं। राम को कितने मिले, राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे x का मान रख दें तो राम के अंक आ जाएंगे, यानी कि राम को जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे x + 8, यानी कि 36 + 8 और ये अंक कितने मिलेंगे 44। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 44। तो ध्यान देने वाली बात यह थी कि क्वेश्चन के अंदर किसके अंक पूछे हैं।
अगर हमें राम के अंक पूछे हैं तो ये हो जाएंगे 44, अगर श्याम के अंक पूछे हो जाते तो ये हो जाते 36, और अगर हमें पूछे होते अनिल के अंक तो वो हो जाते 48। यानी कि आपके पास ये तीनों ऑप्शन हैं, यानी कि कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बड़ी आसानी के साथ इसको हल कर सकते हैं। बस अगर थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा घुमावदार प्रश्न है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। एक सरल सा क्वेश्चन था कि हमारे पास कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई थी और इसका परिणाम पूछा गया था। आप देखोगे इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लाई में हो रहा है 96,880 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8। अगर हम किसी भी संख्या से 0 का गुणा कर देते हैं तो उसका उत्तर आता है 0। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को अगर हम 0 से गुणा कर देते हैं उसमें आ जाता है 0। अगर हम 0 को किसी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर 0 को घटाते हैं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका उत्तर हो जाता है 0। लेकिन काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रकार का सवाल देखने के बाद पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद में इसको 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में 0 तक पहुँचते हैं और ये सोचते हैं कि इसका जो आंसर है वो हो गया 0। यानी कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि इस प्रकार से होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर को 0 से गुणाई करेंगे, उसके बाद में जो हमारा पास उत्तर आएगा वो आएगा 0। हमें पहले गौर से इस प्रश्न को देखना है, और हमने जैसे ही 0 को देखा और 0 से गुणा होते ही देखा तो हमें पता चल गया कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास 0। तो कुछ इस प्रकार के जो आसान से क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि जिसको हम पलक झपकते देखते ही हमें पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है, हमें बस उसके अंदर केवल हमें जो है वो जोड़ घटाव का पता लगना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि पैसों का खेल है सभी। अगर आप एक बार पैसों को अच्छी तरह से जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार करते हैं। तो राम ने एक पुस्तक, यानी कि एक पुस्तक को खरीदा उसने 178 रुपये 50 पैसे के अंदर, और उसने जो है 248 रुपये 25 पैसे के अंदर दवाइयाँ खरीदी, और दुकानदार को उसने 500 रुपये का नोट दिया। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहले उसके पास शेष कितनी राशि बचेगी। तो सबसे पहले उसने जो पुस्तक खरीदी हम उसको जोड़ेंगे, उसके बाद में जो दवाइयाँ खरीदी उसको जोड़ेंगे, उसको जोड़ने के बाद जो दुकानदार को राम ने दी थी राशि उसको हम घटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि राम ने खरीदा था उसके बारे में जोड़ेंगे। तो राम के द्वारा खर्च राशि, तो राम ने कितनी राशि खर्च की ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले राम ने क्या किया कि उसने एक पुस्तक खरीदी 178 रुपये 50 पैसे के अंदर, और उसके बाद में उसने 248 रुपये 25 पैसे के अंदर उसने दवाइयाँ खरीदी। अब इनका हम कर देते हैं जोड़। सबसे पहले 0 के अंदर 5 को जोड़ा, 5 आए। इसके अंदर 2 के अंदर 5 के अंदर 2 को जोड़ा, 7 आए। यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, और यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 4। यानी कि राम ने जो खर्च की थी टोटल राशि वो हमारे पास आ गई 426 रुपये 75 पैसे। यानी कि राम ने जो खर्च की थी वो हमारे पास राशि आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तो राम ने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि राम को जो दुकानदार है वो कितने पैसे वापस लौटाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दुकानदार द्वारा राम को दिए गए रुपए, दुकानदार द्वारा राम को दिए गए रुपए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो राम ने दुकानदार को कितने पैसे दिए, 500 रुपये, और इसके अंदर से हम 226.75 को घटा देंगे। तो किस प्रकार से घटाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो पॉइंटों के अंदर हमारे पास यहाँ पे 0 मौजूद है। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार से घटाव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंसिलों का प्रयोग। यानी कि 0 ने पास वाले 0 से उधार मांगा तो कोई अंक नहीं था, तो इसने इससे उधार मांगा तो कोई अंक नहीं था।
इसने इससे अंक उधार मांगा तो कोई अंक नहीं था, इसने जब इससे अंक उधार मांगा तो 1 अंक हो गया। यानी कि ये जो सिचुएशन थी वो कुछ इस प्रकार की आ गई कि अगर हम यहाँ से घटाना चाहें तो घटा नहीं सकते, तो 1 अंसिल हम लेके आएंगे यहाँ से। तो अगर हम 1 अंसिल इसको यहाँ पे दी तो ये बन गया 2.5 का अंक, यानी कि 4, यहाँ पे पहले 5 था तो ये बन गया 2.5 का अंक। अब देखिए सिचुएशन क्या आ गई, यहाँ पे जब 1 अंसिल गई यहाँ पे तो यहाँ पे बच गए 4 और यहाँ पे कितने बच गए 10 हो गए, यानी कि 0 को मैं आगे लगा लेता हूँ। अब ये जो है एक पद आगे और देगा, यानी कि 1 अंसिल आगे और देगा, तो यहाँ पे 0 की जगह कितने बच गए, यानी कि 10 में से 1 कम हो गया, 9 बच गया, तो यहाँ पे फिर से हो गया 10। अब ये क्या करेगा कि इस 0 को ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि इसको करेगा तो यहाँ पे फिर से बच गया 9, यहाँ पे पॉइंट का अंक, यहाँ पे फिर ये बच गया 10। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक और अंक आगे देगा, यानी कि यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे बच गया 10। अब हम क्या करेंगे, इसको 426 को हम इसको माइनस कर देंगे 75 से। तो अब हम देखने हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो है 10 अंक बन गया, 0 से नहीं घटा सकते, यानी कि 10 में से 5 को घटाया तो हमारे पास बचा 5, 9 में से 7 को घटाया तो हमारे पास बचा 2, इसके बाद में पॉइंट का निशान, 9 में से 6 को घटाया हमारे पास बचा 3, 9 में से 2 को घटाया हमारे पास बचा 7 और 4 में से 4 गया 0। तो इस प्रकार का जो घटाव है वो कुछ इस प्रकार का करना है, यानी कि राम के द्वारा जो राशि दी गई है उसका जो मान है वो आया है 73 रुपये 25 पैसे। अब 73 रुपये 25 पैसे कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास है ऑप्शन डी, जो कि 73 रुपये 25 पैसे है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर। तो काफ़ी एक जोड़ घटाव वाला प्रश्न था, यानी कि हमें आराम से इसको पहले जोड़ना था और देखना था किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी शानदार होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी एक गलती भी हमें काफ़ी ज़्यादा उड़ा सकती है। हो सकता था कि हम इसको घटाव करते टाइम 75 पैसे को 75 पैसे ही रख देते हैं, हो सकता था कि हम इसको 50 पैसे तक ले जाते हैं, कुछ अलग भी हो सकता था। तो एक और शानदार क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। तो 11 और 21 के बारे में पहले जानते हैं कि 11 व 21 के लिए कौन कौन सी संख्या हो सकती है। दोनों भाज्य संख्याएं हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी कि पीछे हमने पढ़ के आए हैं और इससे हमें पता चलेगा कि दोनों भाज्य संख्या नहीं है। दोनों सम संख्याएं तो हो ही नहीं सकती। आप देखोगे कि सम संख्याओं की हमारे पास जो संख्याएं थी उसमें 2, 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्याएं थी। तीसरा ऑप्शन है दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं और चौथा ऑप्शन है कि दोनों 3 से गुणज है। अगर हम 21 की बात करें तो 3 का गुणज जरूर है, यानी कि 3 का अगर भाग दें तो पूरा जा रहा है, लेकिन 11 में 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा है। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी है, अब बात उठती है कि सह अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अगर हम 11 में भाग दें किसी संख्या का तो कौन कौन सी संख्या इसको विभाजित कर सकती है, होता है 1 और दूसरा है 11 जो कि स्वयं है। अगर हम 21 की बात करें तो 21 इसी प्रकार 21 को अगर हम बात करें तो पूरा भाग जाए कौन कौन सी संख्या इसके बारे में, तो वो है हमारे पास 1 और 21। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चनों के बारे में देखा जो कि लास्ट ईयर कुछ पुराने सालों के अंदर आए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसके अंदर हमने कुछ पहले इसकी जो है सामान्य बेसिक से बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में हमने क्वेश्चन आंसर वो कर लिया। तो इसके बाद में हम करेंगे अगले जो चैप्टर है उसकी ओर बढ़ेंगे, जो है हमारे पास पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं के बारे में देखेंगे, यानी कि जोड़ के लिए संक्रियाएं क्रम विनिमय कुछ ऐसे गुणों के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ नवोदय विद्यालय के अगले टॉपिक के बारे में गुणों के बारे में देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी ऐसी है जो क्वेश्चनों को काफ़ी ज़्यादा हल बनाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के हमने अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चनों को देखा, कुछ किस प्रकार के नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में उठाए गए हैं किस प्रकार से पूछे गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो कि काफ़ी हमें बड़े लगते हैं लेकिन उनमें केवल कैलकुलेशन है। अगर हम एक जैसे ही उनकी एक प्रकार से गणना कर लेते हैं तो उनका आंसर जो है वो आसानी से देख सकते हैं।
तो इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चनों को देखा, जिसके अंदर हमने किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनके अंदर के बारे में देखा। छोटी से छोटी संख्याएं बनाने, बड़ी से बड़ी संख्याओं के बनाने में देखना, स्थानीय मानों के बारे में, 4 अंकों की संख्याओं के बारे में, अगर एक स्थान फिक्स हो जाए तो किस प्रकार से हल करेंगे, कुछ इस प्रकार के हमने अलग अलग क्वेश्चन को देखा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे नवोदय का एक विद्यालय का एक और नया टॉपिक।